एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको आषाढ़ की अमावस्या की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे शिष्टाचार से रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में एक वृक्ष था और किसी चीज की कमी नहीं थी। वे संतान के बगैर बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। तपस्या समाप्त करने पर ही घर आऊंगा। वह घने वन में जाकर तपस्या करने लगा और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया और वह मरने को तैयार हो गया। उसी समय उसके समक्ष तेज प्रकाश से सुख अमावस्या प्रकट हो गई और बोली, तुम्हारे नए जन्मों में संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधार बहने लगी और बोली, एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना और अपनी पत्नी से कहकर अमावस्या व्रत रखना। कटोरी चावल भरकर दान करे। 1 साल तक तुम ऐसी हर अमावस्या को करना। और ये कहकर अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वह घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उन्होंने व्रत किए और उनके घर 2 कन्याएं हुई, जिनमें एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। अमावस्या धार्मिक विचारों की थी और पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। अमावस्या के घर सुख समृद्धि थी और एक संतान भी थी। पूनम के घर दरिद्रता का कोई अंत न था और न ही संतान थी। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आई और बोली, तुम अमावस्या का व्रत करो। 1 साल तक 1 कटोरी चावल का दान करो। ऐसा करने से सुख समृद्धि घर में आती है। पूनम ने भी ऐसा ही किया और उसके घर भी सुख समृद्धि के भंडार भर गए और संतान की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उनको संतान का सुख प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आषाढ़ की अमावस्या की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।